सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज मनु की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हो गया। जिनकी पुत्री सती हुई। एक बार देवताओं की सभा में दक्ष आया। तब सभी ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया, दक्ष को प्रणाम किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। अब तो महाराज यह देखकर दक्ष को क्रोध आया। और क्रोध में आकर यह दक्ष भगवान भोलेनाथ से बुरा भला कहने लगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ में तो सहनशील है, सहन शक्ति उनमें है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त नंदी को बहुत क्रोध आया। तब नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तू मूर्ख ही रहेगा, तुझे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले। राम नाम का गुणगान करते हुए अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। वैसे एक बात तो है, अगर अब कोई ससुराल में पति से कुछ उल्टा सीधा कह दे तो ससुराल में तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पहुंचते ही पत्नी की खैर नहीं है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। लेकिन भोलेनाथ ने दक्ष से कुछ भी नहीं कहा। भोलेनाथ अगर चाहते तो उसी क्षण दक्ष के प्राण ले सकते थे, परंतु भोलेनाथ ने लड़ाई उचित नहीं समझी। शांत रहना ही झगड़े को समाप्त करने का एक सूत्र है। भोलेनाथ तो अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। सती मैया बोली, हे प्रभु, आज आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तब भोलेनाथ ने कहा, अरे कुछ नहीं सती, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज यज्ञ में तुम्हारे पिताजी ने मालपुआ अधिक खिला दिए हैं, इसीलिए आलस आ रहा है। यानी कि भोलेनाथ ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता से हमारा झगड़ा हो गया है। उन्होंने हमको बुरा भला कहा है, कुछ नहीं बताया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ तो कीर्तन करते करते ध्यान में मग्न हो गए, समाधि में चले गए। तब कई वर्षों बाद दक्ष ने हरिद्वार में एक बृहस्पति सव नामक विशाल यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवताओं के लिए निमंत्रण पत्र भेजा।
लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई निमंत्रण नहीं है। तो सभी देवताओं के लिए निमंत्रण पत्र दक्ष ने भेजा। इसीलिए सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ विमान में बैठकर कीर्तन करते हुए यज्ञ की तरफ जा रहे थे, कैलाश पर्वत से होकर। अब अचानक से इतने में भोलेनाथ का ध्यान टूट गया। तब माता सती भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ ने कई वर्षों पुरानी घटना बताई कि तुम्हारे पिताजी से हमारा झगड़ा हो गया है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। यह सुनकर माता सती भोलेनाथ से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, माता पिता और गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं सती, जहाँ पहले से ही झगड़ा हो, लड़ाई झगड़े की आशंका हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ जाए कल्याण न होई।